Good morning everyone. 11th Commerce English Medium Economic Chapter number 8. Now the concept is process of liberalization in India. Liberalization in India was implemented as a gradual process. Initially investment rules were simplified for domestic producers and investors and subsequently for foreign investors. जिस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर इंडियन प्रोड्यूसर्स और इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर सिंप्लीफाइड किया गया है, वैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए सिंप्लीफाइड किया गया है. लाइकवाइज इनिशियली द कंज्यूमर गुड्स सेक्टर्स वाज ओपन अप फॉर द इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन कंपनीज. सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर रिलेटेड जो गुड्स प्रोड्यूस करता है वही कंपनी प्राइवेट सेक्टर्स के इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्टिंग पीरियड में ओपन की गई थी. एंड देयर than service sector and later on the financial sector. Thus it is a strategic liberalization process. और धीरे धीरे करके सारे सेक्टर्स फाइनेंशियल अरेंजमेंट के लिए फॉरेन कंट्रीज़ के लिए खोल दिए गए और इस प्रोसेस को हम लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हैं. द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सच इकोनॉमिक चेंजेस which is also called economic reforms calls for systematic change in policy regulations. Some important regulatory change which are brought about by India legislative body where ये सारे के सारे कुछ हमारे इंडियन गवर्नमेंट इंडियन पार्लियामेंट के जरिए चेंजेस लेकर के गए हैं, जिस कारण से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन सारे क्राइटेरिया में इंक्रीमेंट होता है. चलिए फर्स्ट MRTP Monopoly Restricted Trade Practice Act was replaced by Competition Act. 1969 Act preventing enterprises from growing very big and establishing a monopoly. 1969 में MRTP जब रूल्स आया था तो उसके ज़रिए कुछ कंपनियां मार्केट में मोनोपोली बना लेती थी और दूसरी कंपनी को मार्केट के अंदर एंटर करने नहीं देती थी. But whenever Competition Act in 2002, this act replaced MRTP and was aimed at reducing unhealthy competition among the enterprises. इसका मीनिंग ही था कि मार्केट में से जो मोनोपोली उसको ख़त्म करना है और कंज्यूमर को बेटर क्वालिटी का और चीफ रेट पर गुड्स मिले, उसके लिए हमें कुछ करना है. तो मोनोपोली के प्लेस पे कंपटीशन एक्ट लेकर के आए. कंपटीशन एक्ट का मेन मोटिव ही होता है कि इंडस्ट्रीज आपस में कंपटीशन करेंगी, लेकिन जिसका बेनिफिट डायरेक्टली किसको जाएगा? कंज्यूमर्स को. सेकेंड, FERA was replaced by FEMA. FERA replaced by FEMA. The word regulatory was removed from FERA and replaced by the word management. Foreign Exchange Regulation Act 1973. The act regulating foreign exchange, earning the transactions of enterprises. Foreign Exchange Management Act 1999. The act managing foreign exchange earning as a transactions of enterprises instead of regulating those. Means what? दोनों ही एक्ट में थोड़ा सा चेंजेस है. फेरा एंड फेमा. फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट और फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. फेरा के अंदर रेगुलेशन था और फेमा के अंदर मैनेजमेंट है. कल तक आपको अगर फॉरेन कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन करना होता था तो आपके पास फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, बट गवर्नमेंट का रूल्स था कि इतने रेशियो से ज़्यादा आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं होनी चाहिए. तो वहाँ पर अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस करना चाहें तो हम कर सकते नहीं थे बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी. बट इन टुडेज टाइम मैनेजमेंट से जब रिप्लेस किया गया तो हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करने के लिए जितनी फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है हम उतना अपने पास रख सकते हैं. तो आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ फेमा. नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट. मेजर चेंजेस वेयर मेड इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ विच वन noteworthy was opening up for private sector and areas reserved for investment only by the public sector. Now only 3 sectors are reserved for the public sector, namely atomic energy, some minerals related to atomic energy and railways.
कल तक बहुत सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर्स के लिए रिजर्व करके रखे थे, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स काम कर सकता नहीं है। बट करंट पीरियड में उनमें से बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर आज उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहा है। आज सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे गवर्नमेंट काम करती है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को अलो किया गया नहीं। रीज़न एटॉमिक एनर्जी है जो वेपन से रिलेटेड होती है, प्लस उससे रिलेटेड मिनरल्स होता है, और प्लस रेलवे होता है। अगर ये प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में दे दिया तो शायद तक ऐसा होगा, अगर मेरा कोई एनिमी होगा तो हम यही सोचेंगे चल यार अपने पास वेपन्स है उसको ख़त्म कर देते हैं, रहेगा ही नहीं तो करेगा क्या। सो these 3 सेक्टर्स आर रिजर्व्स फॉर पब्लिक सेक्टर्स और रिलेटेड टू गवर्नमेंट, और बाकी के सारे सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। एंड अनदर नॉट टू वर्दी चेंजेस was rising the investment limit in the definitions of small scale unit, so that with the higher investment of small scale unit can adopt modernization। धीरे धीरे स्मॉल स्केल्स के इंस्टीट्यूशंस या इंडस्ट्रीज़ में भी इन्वेस्टमेंट किया गया, वहाँ से भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत वास्ट रेशियो पर जनरेट होती है। सो वी कैन से दैट वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करके मॉडर्नाइजेशंस को लाना चाहिए ताकि वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस हो सके। नेक्स्ट आता है द प्रोसीड्यूर्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिकम मोर इन्वेस्टर्स फ्रेंडली एंड इन मैनी सेक्टर ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग रूट वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट, पैसा नहीं। तो फॉरेन कंट्री से पैसा लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हमारे इंडिया के अंदर ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग रूट लाया गया। कि पहले क्या होता था, लाइसेंस मिलता था आपको कि आप इतने ईयर्स तक ही क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या इतने ईयर्स तक ही काम कर सकते हो, लिमिटेड होता था। बट अभी वो लिमिटेशंस नहीं है, आपका लाइसेंस ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाता है और आप कभी भी किसी भी टाइम पर किसी भी इंडस्ट्री में आप इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, और जिससे बेनिफिट इंडिया को ही मिलेगा। Last point says, besides relaxation in the industrial policy, relaxation in the export or import rules were announced। सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की फील्ड में भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया। फॉरेन एक्सचेंज वॉज अलाउड टू बी कन्वर्टेड एट अ मार्केट रेट instead of the earlier method of convertibility only at the official rate, and expenditures on subsidies was attempted to be reduced as a part of fiscal policy change। जैसे आप देखते हो कि हम मार्केट में शेयर्स को सेल करते हैं, तो पहले क्या होता था, ये बुक वैल्यू पे होता था, बुक में जितनी वैल्यू देके रखी उसी वैल्यू पे होता था, तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग नहीं मिलता। बट करंट पीरियड में शेयर मार्केट में जो शेयर सेल्स होते हैं उनकी प्राइस आप देखते हो सुबह में कुछ और होती है तो शाम को कुछ और होती है, फ्लक्चुएट होते हैं। तो आज करंट में वो मार्केट प्राइस पर सेल्स होते हैं, जिससे कई बार ऐसा होता है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मिल जाता है और इंडस्ट्री उससे काफ़ी ज़्यादा सब्सिडाइड रेशियो पर या सब्सिडीज रेशियो पर कामकाज कर सकते हो, और जिसके कारण जो डेफिसिट होती है, लॉस होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। सो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।